बाहुबली की जय जयकार चालू हो गई। तो हारने वाला आदमी क्या हो जाता है? थोड़ा सा अपने आप को लज्जित तो करता ही है, समझता ही है। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरे युद्ध की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ। दूसरा युद्ध कौन सा था? जल युद्ध। बड़ी बड़ी सरोवर में जाकर के दोनों भाई जल में प्रविष्ट हुए। अपनी अपनी लंबी लंबी भुजाओं में दोनों पानी क्या करने लगे? एक दूसरे के ऊपर उछालने लगे। पर भरत का वक्षस्थल बाहुबली से द्वारा छोड़ी ही जल के उज्जवल छटाएं से ऐसे क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है ना। भरत जी की वो 25 धनुष की काया, और यहाँ से भरत जी पानी डालते हैं तो वो बाहुबली के मुख तक पहुँच नहीं पाता, और बाहुबली यहाँ से जब हाथ लगा के डालते हैं तो भरत जी के चेहरे पर लगती हैं तो वो तिलमिला जाते हैं। हाइट का ये सबसे बड़ा। हाँ, तो भरतेश्वर को बाहुबली की पानी फेंका, परंतु बाहुबली की ऊंचाई होने के कारण तो उनके मुख तक नहीं पहुंचा। लिखा है दूर से ही नीचे जा पड़ा, साइड से निकल जाए। लेकिन भरत शरीर से 500 धनुष ऊंचे और बाहुबली 525 धनुष ऊंचे। बाहुबली के द्वारा छोड़ा गया भरत के मुख पर वक्षस्थल स्थल पर पड़ता, परंतु भरत द्वारा छोड़ा हुआ पानी बीच में ही जाकर के रह जाता। इस प्रकार बाहुबली के मुख तक नहीं पहुंचा, और जब भरतेश्वर ने इस जल युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की तो बाहुबली की सेना फिर विजय घोष करने लगी। दूसरे युद्ध में भी क्या हो गई? हार का अनुभव हो गया। बाहुबली की विजय हो गई। इस प्रकार करते हुए पराक्रमन धीर वीर ऐसे बाहुबली की प्रतिज्ञा रणभूमि में आ उतरे। अपनी भुजाएं अब दोनों भाई कहाँ पे आ गए? अखाड़े में आ गए। कहाँ पहुँच गए? पहले दृष्टि युद्ध में सामान, दूसरा जल युद्ध में सरोवर, अब तीसरा मल्ल युद्ध होना है। बाहु युद्ध भी कहा जाता है। बाहु युद्ध पे जैसे ही दोनों के दोनों अच्छे भरत और मल्ल युद्ध हुआ, व्यायामशाला आदि में बड़ी भारी व्यायामशाला में पहुँचे दोनों के। देदीप्यमान ऐसे भरत और बाहुबली की लीला मात्र घुमाए नहीं, घूमते हुए चक्रवर्ती क्षण भर में आलाज चक्र की लीला को धारण की। बाहुबली ने राजाओं में श्रेष्ठ बड़े भरत को जीतने वाले ऐसे भरत को जीत करके ये बड़े भैया हैं, वो पटका नहीं। आखिर उसने मर्यादा रखी, भैया आप कौन हो? और ये बड़े भैया है, इसी गौरव को उन्होंने पृथ्वी पर नहीं पटका, किंतु अपनी भुजाओं को पकड़ करके ऊंचा उठाया, कंधे पर रख लिया। उसी समय भरतेश्वर का कंधे का धारण करते हुए बाहुबली ऐसे जान पड़ते थे मानो जैसे कोई नीलगिरी के बड़े बड़े शिखर पर देदीप्यमान हिमान पर्वत को धारण कर रहा हो। और ऐसा बाहुबली के पक्ष के बड़े बड़े कोलाहल मच गया, भरत के पक्ष के लोग लज्जित हो गए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? चक्रवर्ती हार गया। ये भी एक हुंडापसर्पण काल का दोष है, जबकि चक्रवर्ती किसी से हारता नहीं है। भाई भाई में युद्ध हुआ, ये भी हुंडापसर्पणी काल का दोष है कि भाई भाई का दुश्मन बन जाए। चक्रवर्ती को जाकर के सीधा क्या कर दे? युद्ध के लिए आमंत्रित
कर दे, ये सारा का सारी इस काल दोष का ऐसा वर्णन बताया गया। लेकिन जब चक्रवर्ती भरत अत्यंत अपमानित हुआ, बेअति भारी लज्जा का आश्चर्य को प्राप्त हुआ, जिसने भौहें चढ़ गई गुस्से में आकर के, और रक्त के समान लाल लाल नेत्र जिसके हो गए हैं, इधर उधर फिर रही, क्रोध से जल रहा है। ऐसा चक्रवर्ती क्षण भर में दुर्निरीक्षण हो गया, अर्थात क्रोध में ऐसा जलने लगा कि उसे कोई क्षण भर नहीं देख सका। और क्रोध से अंधे हुए निधियों का स्वामी भरत ने बाहुबली को पराजय करने के लिए शत्रुओं के समूह को उखाड़ करके फेंकने वाला ऐसे चक्र रत्न का स्मरण किया। किसको स्मरण किया? चक्र रत्न को स्मरण कर दिया। और चक्र रत्न को स्मरण करते ही चक्र रत्न भरत के समीप आया और भरत ने बाहुबल पर चला दिया। लेकिन परंतु उस पर लगाए, परंतु अबद्ध होने से उनकी प्रदक्षिणा, यहाँ पर देखो, चाहते तो बाहुबली चक्र रत्न को हाथ में ले सकते थे, लेकिन ये ध्यान रखना, ले लेने मात्र से चक्रवर्ती नहीं बन जाता। कोई हाथ में चक्र रत्न लेकर के बैठ जाए तो वो चक्रवर्ती बन जाए, ऐसा नहीं। ये तो उसका अपना पुण्य कर्म का उदय होता है, जिसके यहाँ चक्र रत्न की प्राप्ति होती है। और उन्होंने जैसे ही छोड़ा, वह जाकर के अबद्ध होने से उसने प्रदक्षिणा दे करके तेज रहे तो हो उन्हीं के पास ठहर गया। किनके पास? बाहुबली के पास ठहर गया। उसने जाकर के बाहुबली को घात, क्यों लिखा है उस पर कि देव पुण्य शस्त्र कुटुंबी लोगों पर सफल नहीं होते। क्या नहीं, अब दोनों पिता तो दोनों के एक ही थे, दोनों सगे भाई हैं, है ना, पर अपने कुटुंबी लोगों पर सफल नहीं होते। बाहुबली भरतेश्वर को एक ही प्रत्येक हैं, भाई थे। भरत का चक्र बाहुबल पर सफल नहीं हो सका, उसका तेज फीका पड़ गया और वह प्रदक्षिणा देकर बाहुबली के समीप ठहर गया। ऐसा हुआ है। उसी समय बड़े बड़े राजाओं ने चक्रवर्ती को धिक्कार दिया है, दुख से कहा है, बस यह साहस रहने दो, बंद करो। इतने बड़े चक्रवर्ती होकर के अधिक संताप को प्राप्त होते हैं। आपने खूब परिक्रम दिखाया, इस प्रकार के उच्च स्वर से कर करके धीर वीर बाहुबली ने पहले ही भरतराज को हाथों से क्या किया था? चाहते तो अच्छी पटक देते थे, लेकिन नहीं पटका। उन्होंने बहुमान सम्मान रखा, लेकिन तौल करके कंधे से नीचे उतारा था। ऐसे अच्छे अच्छे राजाओं के समीप जाकर के बाहुबली की विजय प्रशंसा करते हुए सत्कार किया गया। लेकिन उसी समय बाहुबली अपने मन में उत्कंठ अनुभव किया और यहाँ बाहुबली को वैराग्य भाव चालू होता है। कहते हैं, देखो इस पे लिखा है, साथ ही यह सोचते हुए चिंतन करने लगे कि हमारे बड़े भाई ने इस नश्वर राज के लिए, किसके लिए? मेरे बड़े भाई ने इस नश्वर राज के लिए यह कैसा लज्जाजनक कार्य किया। यह साम्राज्य फल काल में बहुत दुख देने वाला है, क्षणभंगुर है, इसलिए इसे धिक्कार है। उदाहरण दिया, जैसे ब्रह्मचारिणी स्त्री का कोई एक पति नहीं होता, उसे छोड़ करके दूसरे पति की ओर चली जाती है, इसी प्रकार यह साम्राज्य भी, इसका स्वामी आज तक कोई एक नहीं हुआ। आज इसका है, कल किसकी होगी कोई भरोसा
ये साम्राज्य कभी नहीं चल सकता। और ऐसा अविवेकी प्राणी इस प्रकार के दुख आहा ऐसे आसक्तिजनक चिंतन करते हुए बाहुबली महाराज जो हैं यहाँ पर इस प्रकार का यह शरीर कैसा है, बोले कि हाथी के कान के समान चंचल है। जैसे हाथी का कान कभी स्थिर नहीं रहता, जीर्ण शीर्ण शरीर झोपड़ी रूपी रोगों के चूहों से लगा हुआ है। इस प्रकार बड़े भाई की नीचता का चिरकाल तक विचार करते हुए बाहुबली ने उद्देश्य नीचे लिखे अनुसार कठोर अक्षरों वाली वाणी में कहे, और कहने के बाद उन्होंने सारा का सारा अपने किसको, जिस प्रकार मेघ निकल जाने पर गर्जना आदि ऐसा मनुष्य के आनंदित कर देता, उसी प्रकार बाहुबली के मुख से लिखी हुई वाणी को चक्रवर्ती के मन को भी संताप। अब जब इस प्रकार कहा बाहुबली ने उनके लिए इस प्रकार कहा, तो भरत के मन में भी अपने आप को गिलानी का भाव हुआ, संतृप्त हुआ है। ऐसा नहीं कि भरत ने उसके पहले बाहुबली ने नहीं कहा, तो वहाँ पर मन में कुछ आनंदित कर दिया, हाँ मैंने बहुत दुष्टता का कार्य किया, भरत भी कह रहा है। इस प्रकार जोर जोर से अपनी निंदा करते हुए चक्रवर्ती ने अपने पाप कर्म का बहुत ही संताप हुआ, पर जिसमें अनेक प्रकार के अनुनय विनय का प्रयोग किया गया है। ऐसी रीति से अंतिम कुलकर महाराज भरत को बार बार प्रसन्न करते हुए, अब भरत जी किसको मना रहे हैं, बाहुबली को। बाहुबली को अपने संकल्प के पीछे नहीं हटा, सो ठीक है, क्योंकि तेजस्वी पुरुष स्थिरता में आश्चर्यजनक होते हैं। उन्होंने अपने पुत्र, बाहुबली के पुत्र का नाम महाबाहुबली, महाबली, बाहुबली के पुत्र का नाम क्या था, महाबली। उन्होंने अपने पुत्र महाबली को राज्यलक्ष्मी सौंपी और स्वयं गुरुदेव के चरणों में आराधना करते हुए जैनेश्वर दीक्षा धारण कर ली। बाहुबली भगवान गुरुदेव को आराधना करते हुए, गुरुदेव मतलब ऋषभनाथ भगवान, वही हमारे अभी जगत गुरु हैं। और जाकर के गुरुदेव के चरणों की आराधना करते हुए, यानी भगवान बाहुबली ने दीक्षा किनके चरणों में ली, आदिनाथ भगवान के चरणों में ली। दीक्षा ली, धारण कर ली, समस्त परिग्रह को छोड़ दिया, और दीक्षा के बाद वहाँ दीक्षा रूपी लता को लेके बाहुबली, समय ऐसा जान पड़ता है मानो पत्तों से गिरी हो कृष लताओं से युक्त वृक्ष है, और गुरु आज्ञा से शास्त्रों के अध्ययन करते हुए एकल बिहारी पना धारण करते हुए जितेंद्रीय बाहुबली 1 वर्ष तक वहाँ से दीक्षा ली, और दीक्षा वहाँ से बिहार करके, ऐसा नहीं कि कई लोग क्या करें जाके सीधा बन गए दीक्षा ली, नहीं, कहाँ जा कर के दीक्षा ली भगवान ने, बाहुबली ने भगवान के समुचरण में जाकर के, गुरु के चरण में जाकर के दीक्षा ली। वहाँ से एकल विहार पर धारण करते जितेंद्रीय बाहुबली ने 1 वर्ष तक प्रतिमा योग धारण किया, और एक जगह पर आसन खड़े होकर के नियम ले लिया। 1 वर्ष तक एक थान थी निराहार उपवास। ऐसे बाहुबली भगवान उनके लिए शरीर में खड़े होकर के पूरा उनका शरीर 1 वर्ष तक कैसा हो गया है, जीर्ण शीर्ण लगने लगा है, मलिन हो गया है, और उनके शरीर के आसपास बहुत सारे जीव जंतुओं ने क्या बना ली है, ऐसी जगह जगह उन्होंने अपने अंदर घर बना लिए हैं। और बना लेने के बाद सब कुछ त्याग करते हुए, और उन्होंने किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई। यहाँ ये प्रसंग नहीं आया कि भरत ने जाकर के आदिनाथ भगवान के समुचरण में पूछा। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जाकर के उन्होंने भगवान के समुचरण में
पूछा कि भगवान क्या हो गया, 1 वर्ष तक ऐसे भगवान कठोर तपस्या कर रहे हैं और उनको केवल ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं हुआ। तो ये बात ज़रूर लिखी है उसमें कि भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं होने का कारण, तो उनके मन में एक विकल्प चल रहा कि मेरे कारण से भरत को कितना संताप हुआ, मेरे कारण से भरत चक्रवर्ती को कितना संक्लेशित होना पड़ा। यह विकल्प लिखा है आदिनाथ पुराण में, ये नहीं कहा। कई लोग आकर के कहते हैं उनके मन में विकल्प था कि भरत की धरती पर खड़ा हूँ, नहीं, मेरे निमित्त से किसी राजा को, बड़े भाई को कितना दुख हुआ और ऐसा दुख होने के कारण से उनके मन में विकल्प रहा, केवल ज्ञान 1 वर्ष तक नहीं हुआ। आखिर भरत चक्रवर्ती जब उनके चरणों में पहुँच करके वो बाहुबली भगवान की अच्छी पूजन करता है, क्षमा याचना करता है और कहता है कि भगवान मैं आपके लिए संक्लेशित किया है, उस समय मेरे कसायवश ऐसे परिणाम हुए हैं, अब मैं किसी प्रकार से कोई विकल्प नहीं है, आप निर्विकल्प हों। और ऐसे जाकर के जब पूजन करते हैं और पूजन करके देखते हैं तो बाहुबली के मन का विकल्प दूर होते ही उनको केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे बाहुबली भगवान का चरित्र का आज अपन ने यहाँ पर समझा, आगे की बात अपन बाद में करेंगे, आज बस इतना ही। तो आप लोगों को भी यही सोचना चाहिए कि जैसे बाहुबली ने अपनी स्वतंत्र सत्ता का आह्वान किया है, वैसे ही स्वतंत्र सत्ता हमारी अपनी सबकी है, लेकिन किसी को परतंत्र करके हम स्वतंत्र बने ये हमारी स्वाधीनता नहीं है। हम दूसरों को परतंत्र करें, गुलाम बनाएं और कहों कि मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसा इसलिए विधान जो कहा गया, संविधान कहा गया, उसको कभी परतंत्रता का कारण नहीं मानना चाहिए। इसलिए हमें देश के संविधान है, देश की जो नागरिकता है उसके अनुसार हमारा रहना, जीना, चलना, कर्तव्य हमारा बनता है। अगर हम उसका उल्लंघन करते हैं तो ये हमारी स्वतंत्रता नहीं, आपकी परतंत्रता का कारण है। इसलिए हम अपनी उस स्वतंत्रता को पाने की कोशिश करें। जैसे बाहुबली को स्वतंत्र सत्ता का आह्वान हो गया, ऐसे ही हम सब भी अपनी ऐसी स्वतंत्र सत्ता को प्राप्त करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। कभी आपने सोचा है कि सुबह सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? कभी महसूस किया है कि जब